Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Now today we'll be starting with lesson number 6 which is animal classification. अब 9th में आपने पढ़ा था about plant classification, right? 10th में you will be studying about animal classification. अब animals को classify करने की ज़रूरत क्यों है? What is the need for classifying animals? Because we know कि सारे animals जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं and there are approximately 70 मिलियन डिफरेंट एनिमल्स विच आर फाउंड ऑन अर्थ, है ना. और एनिमल से हमें बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, लाइक हमें काउ से मिल्क मिलता है, शिप से वी गेट वैक्सीन ऑल्सो एंड वी ऑल्सो गेट वुल, है ना. तो दिस एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन सम और दी अदर वे एंड ये सारी बातें पता करने के लिए वी नीड टू स्टडी देम, राइट. एंड इतने सारे एनिमल के स्पीशीज़ अर्थ पे प्रेजेंट है एंड स्टडिंग ईच एंड एवरी स्पीशीज़ इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ साइंटिस्ट. इसलिए इन एनिमल्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस विच अकर ऑन देम. ओके, तो अगर कोई एनिमल जो है वो सिमिलर कैरेक्टर्स शो कर रहा है तो उसको हम एक ग्रुप में डालेंगे. अगर कोई डिससिमिलैरिटीज़ शो कर रहा है तो दे विल बी प्लेस्ड इन अनदर सब ग्रुप. ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बना के व्हाट विल बी द एडवांटेज टू द साइंटिस्ट. अब अगर एक ग्रुप है उसके अंदर 1000 एनिमल्स आ रहे हैं सेम ग्रुप के अंदर, तो द साइंटिस्ट विल नॉट हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी एनिमल. अगर उसने एक दो एनिमल पे स्टडी कर लिया तो ही कैन कंक्लूड कि ये जो ग्रुप है पूरा सेम है, सिमिलर है. तो ऑब्वियसली जो रिज़ल्ट हमें दो एनिमल से मिलेगा वही सेम रिज़ल्ट विल गेट विथ एवरी एनिमल, राइट. तो उसको 1000 एनिमल्स पे स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ ही विल जस्ट हैव टू स्टडी ऑन 2 animals. ओके, सो दिस इज़ द एडवांटेज कि एनिमल को क्लासीफाई क्यों करना है एंड दिस इज़ द नेसेसिटी वाई एनिमल्स आर classified. Okay, so in this lesson you will be studying about different phylums and you will also study about कि phylums के अंदर जो animals हैं उनको वो कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में उनको वो phylum के अंदर प्लेस किया गया है. ओके, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अब ये जो चार्ट है वी आर स्टडिंग सिंस 8th स्टैंडर्ड, है ना. 8th में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है एंड 10th में. दिस चार्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड दिस क्लासिफिकेशन इज़ गिवन बाय रॉबर्ट विटेकर सर एंड फॉर दिस क्लासिफिकेशन ही वॉज अवॉर्डेड विद अ नोबेल प्राइज. ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस में क्लासिफाइड है? दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ओके, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच का डिफ्रेंसिएशन क्या है? जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता. ओके, एंड यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस इज़ वेल डेवलप्ड. अब प्रोकैरियोट्स जो है इसमें सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं. ठीक है, जितने भी एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं दे आर प्लेस्ड इन प्रोकैरियोट्स एंड वो किस में आते हैं? दे आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा. ठीक है, रॉबर्ट विटेकर सर ने हमें 5 किंगडम्स दिए थे. किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, देन किंगडम प्लांटे, किंगडम फंगाई एंड किंगडम एनिमेलिया. दिस आर द 5 किंगडम्स विच वर प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटेकर सर. ठीक है, तो किंगडम मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोट्स होंगे और ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो सिर्फ एक सेल से बने हुए होंगे. ठीक है, अब यूकैरियोट्स जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है उसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर, या बहुत सारे सेल से बने होंगे, मल्टी सेलुलर. अब यूसेलुलर यूकैरियोट्स जो है वो फर्दर डिवाइडेड है एज किंगडम प्रोटिस्टा. अब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनका सेल वॉल होगा. ठीक है, एंड वो आगे कौन से होंगे? वो किंगडम प्लांटे एंड किंगडम फंगाई. ओके, एंड मल्टी सेलुलर के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा एंड दे आर किंगडम एनिमेलिया. सो टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट eukaryote, multicellular, without cell wall, kingdom Animalia. Okay, so some animals are too small whereas some are too big. Some animals are terrestrial, right, they live on land, whereas some are aquatic, पानी में रहते हैं वो. Some animals crawl on land, some swim in land water, whereas some fly in air. तो यहाँ पे अगर आप मूवमेंट देखोगे एनिमल्स के तो क्रॉलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया एंड फ्लाइंग हो गया. तो एनिमल्स का ये 3 अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो क्रॉलिंग वाले एनिमल्स को एक अलग फाइलम में रखा जाएगा. ठीक है,
देन स्विमिंग वाले एनिमल्स को अलग फाइलम में एंड फ्लाइंग वाले एनिमल्स को अलग फाइलम में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिस मिल गया जिस बेसिस पे हमने एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। अब दूसरा बेसिस क्या है कि वो पानी पे रह रहा है, दे आर लिविंग ऑन लैंड और दे आर फ्लाइंग, तो ये एक दूसरा क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। देन थर्ड क्राइटेरिया हो गया कि वेदर दे आर स्मॉल और दे आर बिग इन साइज़, ये तीसरा क्राइटेरिया हो गया। सो दिस आर द क्राइटेरियाज जिस बेसिस पे एनिमल किंगडम को आगे क्लासिफाई किया गया है, ओके। सम एनिमल्स हैव स्केल्स ऑन स्किन वेराज सम हैव फेदर्स और हेयर्स, तो ये एक दूसरा क्राइटेरिया हो गया कि उनके बॉडी पे स्केल्स है या फेदर्स है, ओके। इन दिस वे देर इज़ अ ह्यूज डाइवर्सिटी अमॉन्ग एनिमल्स टू। डाइवर्सिटी मतलब क्या, वेरिएशन, तो एनिमल्स के अंदर भी अलग अलग तरीक़ा का वेरिएशन है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स के अंदर इतने वेरिएशन दिखते हैं, वैसे ही एनिमल्स हैव दैट वेरिएशन टू, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडीज़ एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज़ ऑन अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन, ठीक है। कितने एनिमल्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर, अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन एनिमल्स प्रेजेंट है। एंड इन 7 मिलियंस एनिमल को अलग अलग पढ़ना इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द साइंटिस्ट, ठीक है। इसलिए क्या किया गया है, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आर फॉर्म्ड डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, and it will make it very easy to study such vast variety of animal as I have explained earlier, है ना। तो it will be very much easy for every scientist to study and to bring out the advantage the animal will have for human beings, okay. Now what are the benefits of animal classification? As I have said, those are the benefits, but these 6 benefits are also there, okay. Study of animals become convenient, है ना, एनिमल्स को स्टडी करना बहुत ईजी हो गया है। फ्यू एनिमल्स फ्रॉम अ ग्रुप हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटायर एनिमल ग्रुप। जैसे आई सेड, अगर एक ग्रुप के अंदर 100 एनिमल्स है तो साइंटिस्ट को पूरे 100 एनिमल्स को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। दे विल बी ओके अगर वो 2 एनिमल को भी स्टडी करेंगे, बिकॉज सेम उनको रिज़ल्ट उनसे भी मिलेगा, एंड अगर पूरे 100 को स्टडी करेंगे तो सेम रिज़ल्ट आएगा। तो it has become very much easy for the scientists to study the group, okay. It gives an idea about animal evolution. अब हमें ह्यूमन इवोल्यूशन हमने पढ़ा है, राइट। मंकी से हम आज वी हैव चेंज सो मच, वी हैव इवॉल्व सो मच, वैसे एनिमल में भी तो इवोल्यूशन हुआ है। तो इट गिव्स एन आइडिया कि एनिमल कैसे इवॉल्व हुए हैं। देन एनिमल्स कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड विद ग्रेट एक्यूरेसी, ठीक है। देन इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने फूड साइकिल पढ़ा हुआ है, राइट। उसमें ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर को बर्ड को स्नेक को ईगल या आउल, राइट। तो ये जो फूड साइकिल है वो भी हमें पता चलेगा कि एनिमल्स अदर ऑर्गेनिज्म पे कैसे डिपेंडेंट है, राइट। देन इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल एंड इट्स एग्जैक्ट रोल इन द नेचर। अब उनका हैबिटेट कैसे है, जैसे पोलार बेयर होते हैं, दे लिव इन स्नोई रीजन्स जहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो हमें उनका हैबिटेट पता चलता है कि इनको कोल्ड कंडीशन चाहिए या वार्म कंडीशन चाहिए, ठीक है। एंड वी विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द रोल इट प्लेज इन द नेचर। देन इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियस अडेप्टेशन शोन बाय एनिमल, ठीक है। सो दिस आर द 7 बेनिफिट्स विच आर विद एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। Now what are the history of animal classification? Time to time different scientists have tried to classify the animals. Scientists हमेशा से ही एनिमल्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, ओके। द फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर नेम्ड एरिस्टोटल, ठीक है। एंड एरिस्टोटल क्लासीफाइड द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, लाइक उन्होंने क्या देखा एरिस्टोटल ने कि उनका बॉडी साइज़ क्या है, उनके हैबिट्स क्या है, एंड उनका रहने का तरीका क्या है, हैबिटेट कैसा है, ठीक है। फर्दर एज पर द न्यू डेवलपमेंट्स इन साइंसेस references were changed and thereby the criteria of animal classification too. जैसे जैसे साइंस के फील्ड में डेवलपमेंट होते गया, जो ये क्लासीफाई कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, बॉडी साइज, हैबिट्स एंड हैबिटेट, ये भी चेंज हो गया, ओके। क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल इज़ नोन एज आर्टिफिशियल मेथड। अब एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन के बाद
आर्टिफिशियल मेथड के बाद नेचुरल मेथड भी आया ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, एंड ये किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय थियोफ्रेस्टस, देन प्लाइनी, जॉन रे, लेनियस एक्सेट्रा. दे गेव natural system of classification, and ये natural system of classification was based on various criterias like उनका बॉडी कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वेदर उनका जर्म लेयर क्या है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दिस वी विल बी स्टडिंग लेटर. ओके, देन टाइप्स ऑफ सेल, कैसे सेल्स प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स कैसे हैं, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसा है. ठीक है, this was all included in natural system of classification. Now by the time system of classification based on evolution was also brought into practice, and it was used by Dobzhansky and Mayer, and recently Carl Woese has also proposed the animal classification. तो ऐसा नहीं है because if you don't come to know कि animals पे classification पे study की जा रही है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहा है. ठीक है, एवरी साइंटिस्ट, अभी जब कोविड का सिचुएशन आया है तो एवरी साइंटिस्ट हैव ट्राइड कि कौन सा ऐसा एनिमल है विच कैन प्रोवाइड अस विद द वैक्सीन टू फाइट अगेंस्ट कोविड. बिकॉज इफ़ यू आर अवेयर ऑफ, जो हमारा डिप्थेरिया वैक्सीन है और भी बहुत सारे वैक्सीन्स हैं जो एनिमल से बने हुए होते हैं. ठीक है, तो साइंटिस्ट एनिमल्स पे भी स्टडी करते हैं कि वेदर दोज एनिमल्स कैन सेटिस्फाई द नीड विच वी नीड. ठीक है, एंड अगर आपको पता है बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ह्यूमन से ट्राई होने से पहले दे आर टेस्टेड ऑन माउस. ठीक है, एंड अगर माउस में उसका रिजल्ट मिलता है देन दे टेस्ट ऑन ह्यूमन बींग्स. ओके, बिकॉज वी कांट रिस्क अ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट. नाउ व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. मतलब पहले कैसे किया जाता था? तो पहले देखा जाता था कि एनिमल्स के अंदर वेदर दे हैव प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड. ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड एक बैकबोन जैसा स्पाइनल कॉर्ड होता है. ठीक है, द एनिमल किंगडम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. ठीक है, जब आप एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है विच इज़ कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स. ठीक है, अब कॉर्डेट्स के अंदर ऐसे एनिमल्स आएंगे जो वेटा there is one differentiation which is given. सी कॉर्डेट्स के अंदर ऐसे एनिमल्स आएंगे जिनके पास नोटोकॉर्ड होगा, रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स होंगे, नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होगा, हार्ट प्रेजेंट होगा. ठीक है, सो यू विल सी कि जो कॉर्डेट है वो एग्जैक्ट अपोजिट होगा नॉन कॉर्डेट्स के. ओके, सी नॉन कॉर्डेट्स में कैसे एनिमल्स आएंगे, व्हाट आर द कैरेक्टर्स विच आर इंक्लूडेड फॉर नॉन कॉर्डेट्स. बॉडी इज़ नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड. ठीक है, यहाँ पे नोटोकॉर्ड एब्सेंट है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर. फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन गिल स्लिट्स से नहीं होगा. देन नर्व कॉर्ड इफ़ प्रेजेंट इज़ ऑन दी वेंट्रल साइड. डॉर्सल साइड मतलब सामने वाला फेस, एंड वेंट्रल साइड मतलब बैक. ठीक है, तो यहाँ पे नर्व कॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है? बैक साइड पे, वेंट्रल साइड पे. इट इज़ सॉलिड एंड पैड. एंड हार्ट इफ प्रेजेंट इट इज़ ऑन द डॉर्सल साइड मतलब फ्रंट साइड पे. ठीक है, अब सी नोटोकॉर्ड्स जो है वो कैसे आगे डिवाइडेड या क्लासिफाइड है. तो ये डिवाइडेड है इनटू 10 फाइला. ओके, दोज फाइला आर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटोर, सिनिडेरिया, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोड्स, मोल्युस्का, echinodermata and hemichordata. So these are the 10 phyla which are divided further into as नॉन कॉर्डेट्स. ठीक है, अब कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स कैसे होंगे? अब हमने देखा यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स के अंदर की नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट नहीं है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा तो वेंट्रल साइड, एंड हार्ट प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल साइड. द कंप्लीट अपोजिट इज ऑफ कॉर्डेट. अब वहाँ पे नोटोकॉर्ड एब्सेंट था, पर यहाँ पे बॉडी सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड. यू कैन सी यहाँ पे नोटोकॉर्ड दिया हुआ है. ठीक है, देन फेरेंजियल गिल स्लिट्स और लंग्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन. अब नॉन कॉर्डेट्स के अंदर क्या था? फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट थे. ओके, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, इट इज़ हॉलो. वहाँ पे नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट था, यहाँ पे डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है. हार्ट इज़ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी. ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर हार्ट कहाँ पे था? डॉर्सल साइड पे था. ओके, सो यू कैन रिमेंबर द डिफ्रेंसिएशन लाइक दैट. कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स जो है दोनों अपोजिट होते हैं. ठीक है,
नाउ नोटोकॉर्ड इज़ अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर. सी नोटोकॉर्ड, यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो वो होता क्या है, इट इज़ अ रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द एनिमल बॉडी. ठीक है. इट कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग बॉडी. तो नर्व टिश्यू को ये आइसोलेट मतलब अलग रखती है पूरे बॉडी टिश्यू से. ओके, सो you should remember this classification table which is given कि kingdom Animalia is further divided as non-chordates and chordates. non-chordates के अंदर ये 10 फाइला आता है. फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिनिडेरिया, प्लेटीहेलमेंटस, एस्केलमेंटस, एनिलीडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोल्यूस्का, एकिनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा. यू विल बी स्टडिंग ऑल दिस 10 फाइलम एंड इनका बेसिस क्या है, क्राइटेरिया क्या, दैट ऑल्सो यू विल स्टडी. ठीक है. देन कॉर्डेट्स जो है वो फर्दर क्लासिफाइड है इनटू फाइलम कॉर्डेटा एंड वो फाइलम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. एंड वर्टिब्रेटा इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस. कौन सा क्लास, साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एव्स एंड मेमेलिया. ठीक है. रिमेंबर दिस टेबल एंड फाइलम कौन सा है, क्लास कौन सा है, कहाँ पे डिवाइड हो रहा है. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेबल. ठीक है. This is a blueprint of whole lesson what you will be studying. ठीक है. Now this type of animal classification wasn't practiced till now. However, nowadays new system of classification is followed. अब नया system आ गया है classification करने का and we will study this new system of animal classification in brief. At present, according to 5 kingdom classification system of Robert Whittaker, all multicellular animals are included in kingdom Animalia. Right, we saw ना, जो मल्टी सेलुलर एनिमल होंगे विदाउट सेल वॉल वो कहाँ पे आते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया. एंड दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड अपॉन सम क्राइटेरियाज लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्मिनल लेयर, सेगमेंटेशन. तो अभी हम ये 5 कैरेक्टर्स आगे पढ़ेंगे इन डिटेल कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्म लेयर, ये सब क्या होता है. ओके, सो सी व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. पहला दिया हुआ है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सी बॉडी ऑफ एनिमल इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. हम सबको पता है ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल जो बॉडी है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है. इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स मैनी सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस इन देयर बॉडी. है ना, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ है, तो बहुत सारे सेल्स हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. बट व्हाट अबाउट यूनिसेलुलर एनिमल्स, उनके बॉडी में क्योंकि एक ही सेल होता है तो क्या हो, सारे फंक्शंस जो है वो एक ही सेल परफॉर्म करता है. ओके. नाउ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल्स इज़ रिफर्ड टू एज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो जो एक सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ओके. नाउ इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल इफ़ टिश्यू, अभी बहुत सारे सेल्स एक साथ आ जाएंगे तो दे फॉर्म टिश्यू. पर अगर मल्टी सेलुलर एनिमल है, बहुत सारे सेल्स हैं, फिर भी टिश्यू फॉर्म नहीं हो रहा उनके बॉडी के अंदर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. एंड इसके अंदर आता है फाइलम पोरीफेरा. ओके. इनके अंदर टिश्यू फॉर्म नहीं होता. ठीक है. दिस आर सम एनिमल्स विच आर इंक्लूडेड इन फाइलम पोरीफेरा. ओके. नाउ इन केस ऑफ सम एनिमल्स सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू. अब वो था जहाँ पे टिश्यू नहीं फॉर्म हो रहा, अब यहाँ पे टिश्यू फॉर्म हो रहा है सेल से. ठीक है. नाउ विद द हेल्प ऑफ विच ऑल द बॉडी फंक्शंस आर परफॉर्म्ड. इनको हम क्या बोलते हैं, सेल से टिश्यू बनाए तो सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. एग्जाम्पल एनिमल्स फ्रॉम फाइलम सिनिडेरिया. ठीक है. इनके अंदर टिश्यू बनता है, पोरीफेरा के अंदर टिश्यू नहीं बनता. ठीक है. फ्लैटफॉर्म्स ऑल्सो शो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अब सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड देन आवर बॉडी इज़ फॉर्म. तो जहाँ पे सेल से सिर्फ टिश्यू तक बन रहा है उसको हम बोलते हैं सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अब टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है तो उसको बोलेंगे हम टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म सम ऑर्गन्स. हाउएवर कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम्स आर नॉट फॉर्म्ड. ठीक है. कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा बिकॉज बहुत सारे ऑर्गन्स जब एक साथ आ जाएंगे तो हम बोलते हैं कि ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट हुआ. यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्गन फॉर्म होगा. ठीक है. आई होप यू आर क्लियर कि
सेल टिश्यू ग्रेड एंड टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हमने पढ़ा प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो when a question is asked on write a note on grade of organization, you need to write all these points, ठीक है। second is body symmetry. Now take the picture of human body and amoeba and try to take an imaginary section through specific plane of their bodies so as to get two equal halves. अब यहाँ पे आप imagine करो, आप if you know the structure of amoeba जो है उनका structure सही नहीं होता, मतलब they are not एग्जैक्ट इन स्ट्रक्चर। जैसे हम ह्यूमन बींग्स जो है, हमको अगर बीच से कट किया गया, सपोज दिस इज़ अ ह्यूमन बीन, इसको अगर हम बीच से कट करेंगे वी विल गेट टू इक्वल हाल्व्स, दो इक्वल पार्ट मिलेंगे। अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा भी होता है, ठीक है, इट डजेंट हैव एन एक्यूरेट स्ट्रक्चर। तो जब आप इसको बीच से कट करोगे तो यू आर नॉट श्योर वेदर यू विल गेट द एग्जैक्ट टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। सी व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? In imaginary sense, if the body of any animal is cut through imaginary axis of body, it may or may not produce two equal halves. And depending upon this property, there are different types of animal bodies. ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे तीन टाइप के एनिमल बॉडीज़। एक तो असिमेट्रिकल बॉडी, सेकेंड इज़ रेडियल सिमेट्री एंड थर्ड इज़ बाईलैटरल सिमेट्री। अब असिमेट्रिकल बॉडी क्या होता है? In case of such body, there is no such imaginary axis of the body through which we can get two equal half. And इसमें एग्जाम्पल हम अमीबा का ही ले सकते हैं बिकॉज उसका स्ट्रक्चर जो है वो सेम नहीं होता, ठीक है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एवरी साइड। तो इसका एग्जाम्पल इज़ अमीबा, पैरामोशियम, सम स्पॉन्जेस, जिसमें आपको दो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? असिमेट्रिकल बॉडी, ठीक है। रेडियल सिमेट्री क्या होता है? In this type of body, if imaginary cut passes through central axis but any plane of the body, it gives two equal halves. अब रेडियल सिमेट्री में आपको दो इक्वल हाल्व्स मिलेगा अगर आप उसको बीच से कट करोगे सेंट्रल एक्सिस से। यहाँ पे आप हाइड्रा का एग्जाम्पल ले सकते हो और यू कैन इवन टेक एग्जाम्पल ऑफ स्टारफिश। अब स्टारफिश को जब आप बीच से कट करोगे यू विल गेट टू इक्वल हाल्व्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री, ठीक है। इन केस ऑफ दिस एनिमल देर आर 5 डिफरेंट प्लेन्स पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी थ्रू विच वी कैन गेट टू इक्वल हाल्व्स। टू इक्वल हाल्व्स मिल गए, इट इज़ रेडियल सिमेट्री। अब बाईलैटरल सिमेट्री क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ बॉडी देर इज़ ओनली वन सच इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द बॉडी थ्रू विच वी कैन गेट टू इक्वल हाल्व्स, ठीक है। आप सिर्फ इसको बीच से एक ही एक्सिस से कट कर सकते हो तो आपको इक्वल हाल्व्स मिलेगा। वो कहाँ पे आएगा? दे विल बी इंक्लूडेड इन बाईलैटरल सिमेट्री। यहाँ पे आएंगे इंसेक्ट्स, फिश, फ्रॉग, बर्ड्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विथ असिमेट्रिकल बॉडी, रेडियल सिमेट्री एंड बाईलैटरल सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट इज जर्म लेयर। अब जर्म लेयर होता है डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक मतलब इसके पास दो जर्म लेयर होगा विच विल बी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब इसके पास तीन जर्म लेयर होंगे, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। तो सी इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स जर्म लेयर्स आर फॉर्म ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब हम लोग का एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है इन द यूटेरस ऑफ मदर, उस वक्त ये जर्म लेयर फॉर्म होता है, एंड ठीक है, एंड फ्रॉम दोज जर्म लेयर ओनली डिफरेंट टिश्यूज़ आर फॉर्म्ड इन द बॉडी। तो ये जर्म लेयर से ही अलग अलग टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म होती है। इन केस ऑफ सम एनिमल्स ओनली 2 जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, एंड 2 जर्म लेयर है मतलब दे आर डिप्लोप्लास्टिक एनिमल, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, ठीक है। ऑल सिनिडेरियंस आर ऑफ 2 जर्म लेयर। In most of the remaining animals 3 germ layers are formed, मतलब एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म आ जाएगा, ठीक है। सी ये डिप्लोप्लास्टिक का डायग्राम है एंड ये ट्रिप्लोप्लास्टिक का डायग्राम है। तो जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है इट इज़ ऑफ मेसोडर्म, अगर वो येलो पार्ट इंक्लूड हो गया तो इट विल बी ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड दिस इज डिप्लोप्लास्टिक, ठीक है ना। बॉडी कैविटी जो है दे विल, इसमें क्या सीलम बोलते हैं इसको, ठीक है। कैविटी विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी एंड द इंटरनल ऑर्गन इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी और सीलम। तो जो कैविटी हमारे ऑर्गन्स और बॉडी के बीच में है उसको हम क्या बोलते हैं? सीलम और बॉडी कैविटी। एंड इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स
During the initial period of their embryonic development, body cavity is formed from either mesoderm or gut. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बॉडी कैविटी किस में आएगी, जो ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स होंगे उसके अंदर ही आएगी, मतलब मेसोडर्म प्रेजेंट होना ज़रूरी है, बिकॉज बॉडी कैविटी किससे बनती है, मेसोडर्म से. ओके, सच टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इज़ प्रेजेंट इन एनिमल्स ऑफ फाइलम एनिलिडा एंड ऑल फाइला कमिंग आफ्टर एनिलिडा. तो एनिलिडा के बाद जो भी फाइलम्स आते हैं सबके पास बॉडी कैविटी होती है. ठीक है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रिज़ल्ट विच वी कैन से कि यहाँ पे हमें एनिमल का इवोल्यूशन दिख रहा है, क्योंकि फाइलम एनिलिडा आने के बाद जो भी एनिमल्स आए हैं उन सब के पास ये तीसरा लेयर मेसोडर्म प्रेजेंट होगा. ओके, फ्रॉम फाइला, पोरीफेरा, सिनिडेरिया, प्लेटीहेलमिंथस, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज असिलोमेट. ठीक है, कुछ एनिमल्स होंगे जिनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे यूसिलोमेट, एंड जिनके पास बॉडी कैविटी एब्सेंट होगा उनको बोलेंगे असिलोमेट. ओके, इन केस ऑफ एनिमल्स फ्रॉम फाइलम एस्केलमेंटस दे हैव बॉडी कैविटी बट इट इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय द अबव मेंशन 2 ways. बॉडी कैविटी नहीं बनती इनके बॉडी में विद दिस 2 ways. ठीक है, यूसिलोमेट एंड असिलोमेट से. हैंस दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एज सूडोसिलोमेट्स. सूडो मतलब फॉल्स, तो फॉल्स सिलोमेट से इनकी बॉडी कैविटी बनी होती है, विच आर the animals which are included under phylum Escalmentus. Okay, now body segmentation is the last criteria for new system classification. So if the body of the animal is divided into small similar unit, then such body is called as segmented body, and each small unit is called as segments. अगर आप earthworm का example लोगे तो आपने देखा होगा कि earthworm के ऊपर ऐसे ऐसे लाइन सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेड बॉडी, एंड ये एक लाइन को हम बोलते हैं सेगमेंट. ओके, सो इसका एग्जांपल क्या है, एनिमल लाइक अर्थवॉर्म फ्रॉम फाइलम एनिलिडा. तो अर्थवॉर्म कौन से फाइलम में आता है, इट कम्स अंडर फाइलम एनिलिडा. ओके, सी किंगडम एनिमेलिया जो है वो किस में डिवाइडेड है, वी सॉ किंगडम एनिमेलिया, इसमें सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे विदाउट सेल वॉल. राइट, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी सॉ कि बॉडी में सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है. राइट, बॉडी सिमेट्री में असिमेट्रिकल बॉडी, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री होता है. राइट, देन बॉडी कैविटी में भी स्टडीड अबाउट असिलोमेट, एको असिलोमेट, देन वी सॉ अबाउट सूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट. राइट, तो असिलोमेट में हमने पढ़ा कि फाइलम पोरीफेरा आता है. ठीक है, देन ये रेडियल सिमेट्री के अंदर असिलोमेट ही होंगे एंड इट इंक्लूड्स सिनिडेरिया. ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री में जो भी एनिमल्स आएंगे दे विल हैव असिलोमेट, सूडोसिलोमेट एज वेल एज यूसिलोमेट बॉडी कैविटी, एंड इसके अंदर सारे फाइलम्स आएंगे, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलमेंटस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. सो the animals are classified based on this characteristics. Remember this table, you will remember the lesson which is covered and all the topics which are covered in this lesson. Okay, now the phylum Porifera we will start in the next lecture. I hope you are clear with all the criterias which are there, like body organization, body symmetry, body cavity. Okay, I hope you are clear कि कौन से basis पे new system of classification आया है. So the phylums we will continue in the next lecture. For today, thank you everyone.